मैया वाह, छोरन की अदला बदली कर ली। नेत्र बंद करके देखा, बिल्कुल छोराओं की अदला बदली दिखी। अब नेत्र बंद करके जैसे खोले नेत्र, गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी जी से, अरे रोहिणी जी, तुम्हारी गोद में ये छोरा है ना, ये कौन है और इसका क्या नाम है, सुनो। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अरे सुनो रोहिणी जी, आया भी यशोदा नाम पुत्र। अरे रोहिणी जी, तुम्हारी गोद में ये छोरा है ना, ये तो यशोदा को छोरा। अब मैया यशोदा की तो आंखें खुल गई। मैया यशोदा की तो आंख खुल गई, राम राम, ये तो सच्चो ब्राह्मण है, सच्चो ज्योतिषी, ये तो सच्चो ज्योतिषी। अब मैया यशोदा ने कहा कि अपने हाथ में से मुद्रिका उतार करके वो गर्गाचार्य ऋषि के चरणों में समर्पण कर दी है। अब गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा सुनो, तुम्हारी गोद में ये छोरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी जी का छोरा है। अयं हि रोहिणी पुत्रहाना। अरे यशोदा, तुम्हारी गोद में ये छोरा है, ये तुम्हारा नहीं है। अरे यशोदा, तुम्हारी गोद में ये छोरा, ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का छोरा है। इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, संकर्षण होगा, दाऊ दयाल होगा। मैया यशोदा ने कहो, ये तो सच्चो ब्राह्मण है, सच्चो ज्योतिषी है। अब गर्गाचार्य ऋषि कह रहे हैं, अरे रोहिणी, तुम्हारी गोद में ये छोरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये यशोदा मैया का छोरा है। और ये कोई साधारण छोरा नहीं है, इसके तो अनेक नाम होंगे। कोई जाते गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई चीर चोर कहेगा, कोई नटवर कहेगा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम होंगे। अब गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, दो अर्धाली के साथ चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय गोपाल। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया
बलराम भैया, घनश्याम कहते बलराम भैया। यशोदा पुकारे तुमको कृष्ण कन्हैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। सूरा की आंखों पे तुम हो उजाला, सूरा की आंखों में तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गर्गाचार्य जी ने जैसे नामकरण संस्कार किया, जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण के बाद में मैया यशोदा ने कहा ये ब्राह्मण देवता ने सही नामकरण संस्कार किया है। यहां सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन संक्षेप में भी करना है क्योंकि आज गोवर्धन की पूजा भी करानी है। इसलिए आज नंद बाबा ने कहो ये ब्राह्मण को भोजन कराए दियो, बिना भोजन प्रसादी के मत जाने दियो। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता हूं, मैं स्वयं पाकी हूं। तो गर्गाचार्य जी से कहा महाराज आप सूखी सामग्री ले लो पर बिना भोजन के मत जाओ, हमारे घर भोजन पका के खा के तब जाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा चलो ठीक है, ज्यादा आग्रह किया है तो गर्गाचार्य जी ने खीर की सामग्री ले ली है और पद्मगंधा गाय के दूध में खीर बना करके प्याली थाली में ठंडा किया और तुलसी का दल डाला, भगवान को भोग लगाया। और भोग लगा रहे हैं गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नेत्र बंद करके, हे परमात्मा पहले या खीरे आप पाए ले, बाद में जो बचेगी बाय में पाए लेंगो। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके भोग लगा रहे हैं और भगवान कन्हैया दूसरे चौक में खेल रहे हैं। उन्होंने सुनाओ हो ये बाबा मुझे बार बार प्रेम से बुला रहे हैं। जब भगवान को प्रेम से कोई बुलाता है तो भगवान से रहा नहीं जाता। जैसी गर्गाचार्य जी ने प्रेम से भोग लगाया, हे परमात्मा पहले या खीर को आप पाए ले, बाद में जो बचेगी भाई मैं पाए लेंगो। कन्हैया दूसरे चौक में सुन रहे थे। आज गर्गाचार्य जी का भाव देख करके भगवान कन्हैया घुटबन घुटबन दौड़े दौड़े आए और महाराज गर्गाचार्य जी की खीर खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले, ओहो यशोदा, ओ यशोदा देख ले तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी। मैया यशोदा ने कही दारी को ये लाला जाने कहां से आए गया है। मैया यशोदा ने फिर आग्रह किया महाराज जी ब्राह्मण देवता ये लाला ना जाने कहां से आ गए हो, आप बिना भोजन के मत जाओ। फिर दोबारा सामग्री दी है खीर की। फिर गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर पकाई है, प्याली थाली में ठंडा किया, तुलसी का दल डाला, फिर नेत्र बंद करके ध्यान किया, हे परमात्मा पहले या खीरे आप पाए ले, बाद में जो बचेगी वह मैं पाए लेंगो। अब मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन ध्यान देना जब गर्गाचार्य जी ने प्रेम से पुकार लगाई तो जिस ब्रह्म के अवतार के समय मथुरा की जेल के ताले टूट गए, गेट खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, तो एक ताला क्या करेगा, एक गेट क्या करेगा। जैसी गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके पुकार लगाई, हे परमात्मा पहले या खीरे आप पाए ले, बाद में जो बचेगी भाई मैं पाए लेंगो। कन्हैया ने कहा बाबा जी प्रेम से बुलाए रहे हैं, ब्राह्मण देवता मुझे प्रेम से बुलाए रहे हैं। जैसी कन्हैया चले ताला खुल गया, गेट खुल गया, कन्हैया घुटबन घुटबन आए और महाराज जी की खीर खाना शुरू कर।
ओ यशोदा, तूने मोए भंडारी से में रखो है, तूने मोए रसोईया से में रखो है, देख ले तेरे लाला ने दोबारा खीर जूठी कर दी। मैया यशोदा आई, बाबा महाराज मैंने या लाला को ताले में बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तूने एक चाबी अपने पास रख ली है, एक मेरे पास देके रख गई थी, तूने रसोईया से में रखो है। मैया यशोदा को आया क्रोध, ये लाला ने ब्राह्मण देवता को रुष्ट कर दिया है, कहीं बिना भोजन के चलो जाएगा। आज मैया यशोदा ने लई हाथ में छड़ी, एक हाथ में मैया छड़ी लिए है और एक हाथ में ब्रह्म का कान पकड़े हुए। लाला दारी के आए तेरी वो पिटाई करूंगी, आए तेरी वो पिटाई करूंगी, तुझे छठी को दूध याद आ जाए। तूने ब्राह्मण देवता की खीर बार बार झूठी की। अब कन्हैया रो रहे हैं। देखो मैया यशोदा के भाग्य की कौन सराहना करेगा। धन्य मैया यशोदा का भाग्य, धन्य मैया यशोदा एक हाथ से ब्रह्म का कान पकड़े हुए है और एक हाथ से छड़ी लेकर के डांट रही है। लाला तेरी आज वो पिटाई करूंगी, वो पिटाई करूंगी, तुझे छठी को दूध याद आ जावे। तूने या ब्राह्मण की बार बार खीर को झूठा किया। अब कन्हैया रो रहे हैं, मैया मैया या में मेरो दोष ना है। मैया जब मेरो भक्त मोए बड़े प्रेम से बुलावे तब वो पैर रहो ना जावे। अब गर्गाचार्य ने देखा, ओहो मैंने तो इनका नामकरण संस्कार किया था, वो ये तो साक्षात ब्रह्म है। अरे मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, मैंने इस परमात्मा ब्रह्म की झूठी प्रसादी का बार बार तिरस्कार किया, मेरा जीवन धिक्कार है। अब तो कन्हैया के चरणों में गिर गए, प्रभु माफ कर दो, मैंने आपकी झूठी प्रसादी का बार बार तिरस्कार किया है। अब तो गर्गाचार्य जी बोले, अब इस खीर को छोड़ूंगा नहीं, ये तो प्रसाद मेरे भाग्य से मिला हुआ है। आज गर्गाचार्य जी ने वही झूठी प्रसादी को पाया और फिर आज गर्गाचार्य जी अपने आश्रम की ओर आए हुए हैं। अब गर्गाचार्य जी जैसे अपने आश्रम की ओर आए, भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला भी की। अब माखन चोरी कैसे हो रही है, समय का अभाव होते हुए चलते हैं। आज कन्हैया ने ब्रज में चोरी की। अच्छा चोरी किसकी की? दूध दही माखन मिश्री की चोरी तो एक बहाना था, ये तो ब्रह्म एक बहाना कर रहे थे। लेकिन बंधो ब्रज गोपियों का जो प्रेम भाव था, उस प्रेम भाव के कारण लाला कन्हैया ने ये लीला की। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि लाला के दर्शन के बिना हम चैन से नहीं रह सकते, लाला के दर्शन के लिए लालायत करते रहे। आज ब्रज की गोपियों ने झूठा उलाना दिया मैया यशोदा से। मैया यशोदा तेरो लाला असमंजस के समय गायों के बछड़े छोड़ देता है। हम गाय धोने जाते हैं, गाय लात मारने लग जाती है, गाय धोने से पहले ही छोड़ाते हैं। झूठा उलाना दे रहे। कन्हैया ने कहा ये मैया से झूठा उलाना देने आई हैं। जब झूठा उलाना दे करके रास्ते में जा रहे, कन्हैया ने कहा क्यों गोपी तुम हमारी मैया से हमारा झूठा उलाना दे के आई हो? गोपी बोली हाँ सही दे के आए। एक गोपी ने आधी रोटी पे दार ले ली। हाँ तू या के घर में गया होएगा बछड़े खोलने, कहीं मेरे घर आ जाना तब तो हमेशा की जीवन की चोरी करना भुला दूंगी। कन्हैया बोले राम राम, ये आधी रोटी पे दार ले रही है बीच में, जैसे कोई बात नहीं विवाद नहीं कुछ। हाँ हाँ तू ये सीधी शादी के घर में आया होएगा, मेरे घर में आना तब तो चोरी करना भुला दूंगी जीवन की। कन्हैया बोले चल तू आधी रोटी पे दार ले रही है तो आज तेरे ही घर में आना। अब कन्हैया बा के घर में गए। बड़ी करकसा गोपी है, बहुत बड़ी करकसा। अब कन्हैया उस करकसा के घर में गए। करकसा इतनी गोपी है, बड़ी कड़ी गोपी है। अब गोपी ने क्या किया, वो गोपी गेट के पीछे छिप गई। अच्छा ध्यान देना, चोर कब आता है? चोर या तो सब लोग सो जाएंगे तब आएगा, जब ही आएगा, और या फिर मौका देखता है कि अभी सब लोग चोरी की जगह पर नजर नहीं डालते होंगे, अभी तो सब जाग रहे हैं, उस समय आए। तो यहाँ कन्हैया ने कहा क्या करना चाहिए। अब कन्हैया जैसी शाम को पहुंचे, कन्हैया ने देखा अपनी चोर मंडली को लेके गए थे।
कन्हैया ने देखा अभी ब्रज गोपी जाग रही है, पकड़ ली। अब क्या किया, कन्हैया सारी रात्रि उस गोपी का इंतजार करते रहे, देखते रहे। अब ध्यान देना, वो गोपी सारी रात जागी, सारी रात जब वो गोपी जागी, सवेरा हुआ, सवेरा भोर होने को आया, ठंडी ठंडी वायु चली। और जो ठंडी ठंडी वायु चले, जो व्यक्ति सारी रात को जागा होगा और जब ठंडी ठंडी वायु मिलेगी तो भाई बड़ी प्यारी नींद आ जाएगी। वो गोपी सारी रात जागी, भोर होने को आया, ठंडी ठंडी वायु चली, वह गोपी को नींद आ गई और वो गोपी अपने आंगन के चौक में उसी चारपाई पर सो गई। कन्हैया ने कहा भैया चोर मंडली से आ जाओ भैया, अब तो सो गई है भैया, चुप रहना है, बड़ी कर्कशा गोपी है। अब कन्हैया अपने छोटे छोटे ग्वालाओं को और बंदरों को लेकर के उसके घर में प्रवेश करते, प्रवेश किया। अब कन्हैया ने देखा उस गोपी बड़ी चतुर थी, उसने क्या किया, माखन को छुपा के रख दिया। अब कन्हैया से कोई छुपेगी क्या थी, कन्हैया ने जाकर के ढूंढ लिया। कन्हैया ने देखा हो माखन तो अच्छा रखा हुआ। अब कन्हैया ने माखन खाया, ब्रज मंडली को खिलाया, ग्वालाओं को खिलाया, और जो बंदर थे, मरकान भक्षण थे, मरकान कहते हैं बंदरों, बंदरों को भी खिलाया। अब कन्हैया ने सबको मक्खन खिला करके कन्हैया बोले ब्रज ग्वालाओं से, भैया भैया मैं तो चिल्लाता हूं, ब्रजवासियों में तो चिल्लाता हूं। ब्रजवासी बोले दारी के तेरी बालापन की आदत ना गई, और ये कर्कशा गोपी आंगन में सोई रही है, जाग जाएगी, पकड़ लेगी, पिटाई करेगी। कन्हैया बोले तो तुम भाग जाओ। अब ब्रजवासी तो भाज गए और बंदर तो हाल तुप होते हैं। जैसी ब्रजवासी भागे, कन्हैया ने एक छोटी सी मथानी ली। अब कन्हैया ने कहो कहा करना चाहिए, कन्हैया ने कहा कियो, जो गोपी चारपाई पर सो रही थी वह गोपी की 2 हाथ लंबी चुटिया थी। और कन्हैया ने कहा कियो, जाकर के उस चारपाई के पास जाकर के उस गोपी की चोटी लेकर के वो चारपाई की खाट की पाटी से खींच के गांठ लगाई, बस चोटी से खींच के गांठ लगाई। अब कन्हैया ने गांठ लगा करके और दधी की मथानी लेकर के, माखन की मथानी लेकर के, और कन्हैया कह रहे हैं ओहो कल तो बड़ी आधी रोटी पे दार ले रही थी, भाई खर्राटी की नींद में सो रही है। और कन्हैया ने भाई मथानी पटक दी। अब गोपी जागी, आ गया चोर, आ गया चोर। जैसी गोपी जागी तो आगे गोपी पीछे खाट, आगे गोपी पीछे खाट, बेचारी 2-4 पलटी रास्ते में खाई, क्योंकि खाट की पाटी से चोटी लगी हुई। अब कन्हैया आगे भागे। अब गोपी कह रही है लाला कन्हैया, यदि तुम मेरी ये चोटी नहीं बांधते तो तुम्हें आज चोरी करना भुला देती। कन्हैया बोले गोपी ये तो मेरे दांव पेच हैं, मैं अपने दांव पेच कौन को बताऊंगा, तू कल आधी रोटी पे दार ले रही थी। एक गोपी ने कहो अरे पगली तूने सारी रात व्यर्थ में गंवाई दी, तूने सारी रात जागरण किया और सवेरे थोड़े ही आकर के समय में सो गई, तू भोर पे आ गई। एक गोपी बोली तेरे में बुद्धि ना है, सारी रात जागी और थोड़े से समय के लिए तूने सब पूरी मेहनत बर्बाद कर। अब एक गोपी बोली अरे लाला तुम या पगली के घर में आए और तुम मेरे घर में आ जाओ ना, तो तुम्हें चोरी करना भुलाऊंगा। कन्हैया बोले चलो ये भी आधी रोटी पे दार ले रही है, तो चलो आज जाऊ के घर में जाओ। अब कन्हैया बाई गोपी के घर के लिए चल रहे हैं। अब वो गोपी भी बड़ी कर्कशा गोपी है, बड़ी कड़क गोपी है। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं, जैसी कन्हैया आज चोर मंडली से कह रहे हैं भैया कड़क गोपी के घर चल रहे हैं, ब्रज मंडली को लेके कन्हैया चले। अब वो गोपी ने कहा कि मालूम है, वह गोपी ने अपने घर में एक अफवाह फैला दी अपने पति देवता से, स्वामी जी आज नगर में चोर आ रहे हैं, जागते रहियो। अच्छा किसी नगर में चोर आने लग जाए ना तो माता बहनों में शोर पहले हो जाता है, वो भैया चोर आ गए आजकल होशियार रहिए। अब गोपी कह रही पति से स्वामी आजकल चोर आ रहे हो नगर में, जागते रहिए। अब पति देवता ने कहा ये तो महिला है डरती रहती है, हाँ ठीक है जागते रहेंगे।
अब गोपी बोली स्वामी आज अपने घर में चोर आवेगा, मुझे जरूर मालूम है। आप एक काम करना कि कुछ रात मैं जागूंगी, मैं नींद में कच्ची जरूर हूँ, लेकिन कुछ रात मैं जागूंगी और जब मोए नींद आ जाए तब तुम जग जाइयो, तुम जगते रहियो, और जब मोए नींद आ जाएगी तब तुम जगियो, और जब मैं जगूंगी तब तक तुम सो लेना। बगवाला ने कहा तो ठीक है। अब गोपी रात्रि के 12-2 बजे तक तो खूब जागी। अब रात्रि के 12-2 बजे के बाद गोपी को जैसी नींद को झुका आयो, सोई बाने अपने पति को जगाया। आंगन के चौक में एक चारपाई डाली थी, अपने पति को जगाया। स्वामी जी अब आप जाग जाओ, अब मुझे नींद आ रही है। अब आप पति ने कहो हाँ गोपी अब तू सो जा। भाई चारपाई पर वो गोपी सो गई। अब गोपी तो निश्चिंत होकर सो गई कि स्वामी पति देवता जागेंगे। अब गोपी के पति ने कहो ये तो डरपोक है। जैसी गोपी सोई सुबह पति ने कहो ये तो डरपोक है, कहीं कोई चोर ना आए, ये वैसी डर रही है। अब ग्वाला को भी नींद आई, सुबह ग्वाला भी सो गए भाई चारपाई पर। अब दोनों पति पत्नी गोपी ग्वाला एक चारपाई पर सो गए। कन्हैया ने कहो हो देख ले अब तो दोनों सो गए। कन्हैया ने उसके घर में प्रवेश किया। कन्हैया ने देखा ओ हो देखो पति पत्नी दोनों एक साथ में रखवाली के लिए सो रहे। अब कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने कही दोनों पति पत्नी हैं और कहीं जाग जाएंगे ना तो बहुत बड़ी पिटाई करेंगे। कन्हैया ने कही पहले चोरी से पहले व्यवस्था बनाए ले। अब कन्हैया ने कहा कियो जो गोपी अपने पति के साथ सो रही थी, उस गोपी के पति की दो बिलांद बड़ी मूछ थी, दो बिलांद की बड़ी बड़ी मूछ, लंबी लंबी मूछ थी, और गोपी की 2 हाथ लंबी चोटी थी। तो कन्हैया ने क्या किया, उसके घर में प्रवेश करके और कन्हैया ने उस गोपी की चोटी को लेकर के और उस गोपी के पति ग्वाला की मूछ से और कसके गांठ लगाई दी। गोपी की चोटी से और ग्वाला की मूछ से कसके गांठ लगा दी। अब कसके गांठ लगा करके दोनों सो रहे हैं। अब कन्हैया ने बढ़िया चोर मंडली को मक्खन खिलाया, स्वयं मक्खन खाया। उस स्वयं मक्खन खाने के बाद में अब कन्हैया वही हाल कर रहे हैं। ब्रजवासियों में तो चिल्लाता, ब्रजवासी बोले दारी के दोनों पति पत्नी हैं, पिटाई कर देंगे। कन्हैया बोले तो भाग जाओ। जैसी ब्रजवासी भागे हैं, अब कन्हैया ने क्या किया, मथानी लेकर के जो पति पत्नी एक चारपाई पर सो रहे थे, कन्हैया ने वहीं आकर के मथानी को पटका। ओहो देख ले पति के साथ रखवाली कर रही है, कल तो आधी रोटी पे दाल ले रही थी, अब गोपी जाग गई, आए गयो चोर, आए गयो चोर, आए गयो। अब इधर तो गोपी खिंच रही है, उधर ग्वाला खिंच रहा है। अब गोपी कह रही है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ग्वाला की मूछ खिंच रही है। अब ग्वाला कह रहा है क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब जब तक खींचातानी हो रही थी तब तक ग्वाला की एक साइड की मूछ की गोविंदाए नमो नमः है गई, सारी मूछ। अब वो गोपी कह रही है लाला कन्हैया तुम ये वाला नाटक नहीं करते ना तो मैं तुम्हें जीवन की चोरी भुला देती। कन्हैया बोले अरे गोपी ये तो मेरे दांव पेच है, तू मुझे क्या भुलाएगी, तुम कुछ नहीं भुला पाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है आज कन्हैया ने जो लीलाएं की हैं वो ब्रज गोपियों के भाव की लीला कर रहे हैं। आज ब्रज गोपियां कह रही हैं लाला तुम पकड़ में तो आ जाओ। बोले ठीक है पकड़ में आ जाऊंगा तो क्या करोगी। गोपी ने कहा पकड़ में तो आ जाओ। जो गोपी ने जैसी कन्हैया ने कहा तो ले पकड़ ले, कन्हैया को पकड़ा। कन्हैया को पकड़ करके अब मैया यशोदा के पास ले जा रही हैं। आज मैया यशोदा से रंगे हाथ पकड़ाएंगे चोर को। देखो चोर आ गया रंगे हाथ। अब कन्हैया बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं मैया मैया अरे गोपी मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं चोरी करने ना आऊं। बोले नहीं नहीं आज मैया यशोदा को रंगे हाथ पकड़ा। अब जो गोपी जैसी ले जा रही थी अब कन्हैया ने कहा आज मैया यशोदा को रंगे हाथ पकड़ाती है। जो गोपी पकड़े थी और घूंघट डाले लाला कन्हैया को यशोदा के पास ले जा रही थी,
अब उधर से क्या हुआ, गोपी घूंघट डाल के जा रही थी, रास्ते में एक छोरी निकली। कन्हैया ने वह छोरी को इशारा किया, वो छोरी आई और वह कन्हैया ने कही वह गोपी से, गोपी मेरे या वाले हाथ में दर्द है रहा है, दूसरो हाथ पकड़ ले। गोपी ने की पकड़ा दे दूसरो हाथ। कन्हैया ने वह छोरी को लेकर के और वह छोरी को हाथ वह गोपी के हाथ में थमा दियो और कन्हैया 9-2-11 हो गए। कन्हैया मैया यशोदा से अपनी सफाई कर रहे हैं। मैया देख रही मेरा झूठो नाम चोर रख रही है। जैसी मैया से बात कर रहे इतने में गोपी घूंघट डाले और छोरी को पकड़े हुए दरवाजे पर, ले मैया देख ले आए तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो है। मैया देख ले आए तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो है। मैया यशोदा ने कहो, क्यों गोपी आए तू कहीं भांग को गोला खाए के तो ना आई? बोले क्यों? बोले देखिए ये छोरी है कि छोरा है। जब घूंघट खोल के देखा ओहो लज्जित हो गई। ये लाला कन्हैया ने वही चालाकी की है, जब कहा कि गोपी मेरे हाथ में दर्द है रहा है, दूसरो हाथ पकड़, यानी वही चालाकी। अब गोपी लज्जित होकर के आ रही और कन्हैया रास्ते में फिर आ गए। कहो गोपी कुछ बिगाड़ो हमारो, जले पे नमक और डाल। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब गोपियां बेचारी कन्हैया के पास हाथ जोड़ के खड़ी हुई, प्रभु आप हमारी जीवन भर चोरी करो, आपका मुलाहाना नहीं देंगे। लेकिन कन्हैया ने कहा, गोपियों तो मैं चोरी भी नहीं कर रहा था, जो आपका प्रेम भाव था उस भाव के कारण मैं ये लीला कर रहा था। तो कन्हैया ने ये चोरी तो बहाना था, गोपियों के साथ ये लीला थी, इसलिए कन्हैया ने की। क्योंकि ये लीला तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमको गिरिराज बाबा की भी पूजा कराना है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही आए लाला कन्हैया ने यह लीला की, अब लाला कन्हैया आगे भी लीला कर रहे हैं। लाला कन्हैया ने ब्रज में ब्रज रज खाई, मिट्टी खाई, लेकिन कन्हैया ने मिट्टी क्यों खाई? ध्यान दें, कन्हैया ने मिट्टी इसलिए खाई, कन्हैया ने ब्रज की रज का महत्व बढ़ाया। कन्हैया ने जो ब्रज रज खाई है ना, वो ब्रज की रज का महत्व बढ़ाया है। क्योंकि बताया है कि ब्रज रज लेट्यो नहीं और करो न जमुना पान। जिसने ब्रज रज में लेटा नहीं, ब्रज की रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, उसका जीवन धिक्कार है। इसलिए ब्रज रज लेट्यो नहीं और करो न जमुना पान। ब्रज में जाकर के आपने रज को धारण नहीं किया और यमुना के जल को पान नहीं किया, तो आपका ब्रज जाना व्यर्थ है। इसलिए आज कन्हैया ने ब्रज की रज का महत्व बढ़ाया है। अब बड़ी सुंदर लीलाएं चल रही हैं। आज कन्हैया और भी लीला कर रहे हैं। व्यासी महाराज लिख रहे हैं, एकदा दासीसो, बड़ा सुंदर वर्णन है। एकदा गृहदासीसो यशोदा नंद गे, एकदा गृहदासीसो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज जैसे ही यशोदा मैया दधी का मंथन कर रही है और विचार किया कि आज मैं अपने हाथ से दधी का मंथन करूंगी,
और जो ताजी मक्खन निकलेगा वो मैं लाला को खिलाऊंगी। आज मैया यशोदा ने अपने हाथ से दधी का मंथन किया। जैसी दधी का मंथन कर रही थी मैया यशोदा, सवेरे ही सवेरे लाला कन्हैया जा करके आए। लाला कन्हैया हट में पड़ गए, मैया मैं माखन खांगो माखन और ताजी खांगो ताजी और अवई लेंगो अवई। मैया बोली दारी के ताजी माखन तो मैं निकाल रही हूँ और तू हट में पड़ो है। लेकिन कन्हैया जब हट में पड़े, मैया यशोदा से बहुत हट, मैया यशोदा को ताड़ना दे रहे। देख ले मैया, यदि तू मुझे मक्खन नहीं खिलाएगी ना तो मैं सुरभि को पै पान न करियो, मैं सुरभि गैया को दूध नहीं पियोंगो और बैणी सिरन को है। मैया बोली दारी के तुम दुबलो पतलो वैसे ही है और सुरभि गैया को दूध ना पिएगो ना तो तू और दुबलो पतलो है जाएगा। और तू कह रहा मैं बैणी नहीं गुठेगो, तू बेटा बैणी नहीं गुथेगो तो तू वैसे ही कालो कलूटो लग रहा है और तू कालो कलूटो लग जाएगा। कन्हैया कह रहे ना मैया मुझे माखन चाहिए, माखन है। अच्छा काऊ को बालक रूठ जावे ना रोवे तो मैया कहा लाना देती है, लाला लाला चुप रहे तो चंदा मामा दूंगी चंदा मामा। तो लाला चुपचाप हो जाता। अब लाला से का लाला चंदा मामा दूंगी चंदा मामा। अब कन्हैया कह रहे हैं मैया में चंदा मामा लेंगो चंदा मामा। अब माखन की सुध भूल गए, बोले चंदा मामा लेंगो चंदा मामा। मैया ने कहो दारी के चंदा मामा का कोई हंसी खेल है क्या, वो तो आकाश में है ना। मैया में चंदा मामा लेंगो। तो मैया यशोदा ने एक परात में जल भर दिया और चंद्रमा के नीचे रख दिया। चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें आया। मैया ने कहा लाला ले ले या परात में। कन्हैया ने उस जल में 2 थप्पड़ लगाए, चंदा मामा 9 2 11 होने लगे ना। मैया में चंदा मामा लेंगो चंदा मामा। फिर मैया ने दूसरा उलाना दिया, लाला तो ये बहू दूंगी बहू। अब लाला को ना तो माखन की सुध रही और ना चंदा मामा की रही। अब कह रहे मैया में तो बहू लेंगो बहू। अब कन्हैया रो रहे मैया में बहू लेंगो बहू। मैया बोली दारी के तो अपना मुंह तो पहुँचनो आवे ना है और तुम बहू को कहा करेगो ना। मैया में बहू लेंगो बहू। अब कन्हैया कह रहे हैं मोए पल्ली पार की बहू लाए दे, जो जमुना पार की बहू है वह लाए दे। मैया में तो राधिका गोरी के साथ विवाह करेंगो, छोटी बहू लेंगो। 2 शब्दों के साथ भगवान कन्हैया मचल रहे हैं, श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर प्यार। बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। हरि की सेवा करते हुए जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नहीं जराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नहीं जराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। हरि बोल।
दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, गाँव से जागा जागा बैठेंगे द्वार पर, राधिका छोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो, राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो, मैया करा दे मेरो, मैया करा दे मेरो बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा से जब ये कहा तो मैया ने कहो लाला ये बता दे तू बहू को करेगो का, ये तो बता दे। कन्हैया बोले मैया बहू को क्या करेंगे मैं बताऊं? मैया जब मैं जंगल में गैया चराने जाऊंगो ना तब अपनी बहू पॉकेट में रखे ले जाऊंगो, जेब में पॉकेट में। मैया बोली दारी के हो, ये तो गुड़िया मांग रहे हो, पुतड़िया मांग रहे हो, मैं कह रही है सचमुच की बहू मांग रहे हो। अब मैया यशोदा ने कहा कि एक कपड़े की वस्त्र की गुड़िया बनाई दी, पुतरिया बनाई दे, ले लाला अपनी बहू को। लाला कन्हैया उस बहू से प्यार दुलार करते हैं, उसको अपनी पॉकेट जेब में रख करके गैया चराने के ताई ले जाते हैं। जब ये चर्चा मैया यशोदा कन्हैया की हो रही थी, एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, ए मैया तुम जब तक सवेरे सवेरे लाला की बातों में लगी हुई है, और तू दूध को यहाँ रख के आई थी चूल्हे पर, वो दूध निकल गया। मैया यशोदा बोली या दारी के लाला ने सवेरे सवेरे शोर मचाया है, कछु काम ना करने दियो, और देखो दूध रख रहा था वो दूध निकल गया। मैया यशोदा अपनी गोद में से लाला कन्हैया को उठा करके पृथ्वी पर रख करके वो दूध के लिए भागी भागी। लाला कन्हैया ने कहा हो देख ले आज मैया की परीक्षा हो, मैया दूध प्यारो है पर पूत प्यारो ना, दूध के लिए भाग गई, पूते छोड़ के। अब मैया यशोदा दूध के लिए गई और लाला कन्हैया को आया ने थोड़ा क्रोध, देख लो मैया ने कहा कि कन्हैया ने लीला की है। कन्हैया आगे बढ़े, देखा जो सिल्का बटना रखा था कन्हैया ने वो लेकर के, और मैया यशोदा की जो सासू के जमाने की मथानी थी उसमें जैसे मार दिया है, उसमें माखन की कीच मच गई है, दही की कीच मच गई। अब लाला कन्हैया ने कहो मैया पिटाई करेगी, मैंने मथानी को फोड़ दियो है, अब मैया यशोदा आने वाली है। लाला कन्हैया घुटवन घुटवन जाकर के दौड़े दौड़े दूसरे चौक में पहुंचे। मैया यशोदा ने आकर के देखा ये लाला उद्दंडता दिखा रहा है, अभी से उद्दंड हो जाएगा। मैया यशोदा को आया क्रोध, मैया यशोदा ने हाथ में ली छड़ी, अब पीछे कन्हैया के दौड़ रही है, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, और चारों तरफ ब्रज ग्वाला की मंडली है। मैया कह रही है लाला आज तू पकड़ में आ जा, तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले मैया तू पिटाई नहीं करे तो पकड़ में आ जाओ। मैया बोली ना ना तेरी पूजा करूंगी, पूजा। अच्छा मैया पूजा करेगी तो पकड़ में आ जाऊंगा। कन्हैया जैसी पकड़ में आए, मैया यशोदा ने पकड़ करके और रस्सी से बांधा, पर रस्सी से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। अच्छा रस्सी 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है? मैया यशोदा ने कई बार रस्सियों को जोड़ा पर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। इसका मतलब ये रस्सी 2 अंगुल छोटी इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये रस्सी साम दाम की रस्सी है। तो साम दाम की रस्सी ने कहा जब ब्रह्म का अवतार होता है तब सारे बंधन खुल जाते हैं, और ये ब्रह्म का बंधन मैं कर सकती हूँ क्या? मेरी ताकत नहीं है, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। पर कन्हैया ने कहा अरे रस्सी मेरी मैया परेशान हो रही है, मुझे दया आ रही है, अब तो मेरा बंधन कर लो। जैसी मैया की दशा देख करके कन्हैया ने आदेश दिया तो रस्सी ने उनका बंधन कर लिया है। बंधन होकर के मैया ने उल्लूखल से बांध दिया। कन्हैया उल्लूखल को कछोड़ते कछोड़ते जैसे चले, सामने जो यमलार्जुन के वृक्ष थे उनके बीचों से निकले। जैसे वो वृक्षों के बीच से निकले यमलार्जुन मणिग्रीव का उद्धार हुआ। अब कन्हैया ने उन दोनों का उद्धार करके अपनी लीला आगे बढ़ाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब ब्रज में शोर मच गया, ओ हो ब्रज में कहाँ गिर गए हो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, लाला को किसने बांधा है। नंद बाबा खरी खोटी सुना रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा बाबा मैया यशोदा ने लाला को बांध दिया है। अब नंद बाबा खरी खोटी कह रहे हैं, जैसे तैसे बुढ़ापे में 85 वर्ष की आयु में लाला को मुख देखो है, वो देख लो आज बाल बाल बच गयो। अब तो नंद बाबा ने विचार किया कि जादन से लाला को जन्म भयो है, 22 दिन से ब्रज में बड़े उपद्रव हो रहे हैं। अब जिस नगर में हमारी संतान को सुख नहीं होवे, जिस नगर गांव में हमारे बालकों को सुख नहीं होवे, ऐसे नगर गांव का त्याग कर देना चाहिए। आज नंद बाबा कहते हैं अब गोकुल नगरी को छोड़ करके कहाँ चलें। बोले वृंदावन चलते हैं, जहाँ यमुना कलकल की धुनी में प्रवाहित हो रही है, तुलसी का वन है। वृंदावन किसे कहते हैं मालूम? वृंदावन का अर्थ देखिए, वृंदावन संस्कृत में वृंदा किसे कहते हैं? संस्कृत में वृंदा तुलसी को कहते हैं। जिसके घर में तुलसी है उसका घर वृंदावन है। देखो भाई आप लोग बड़े समझना, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तो जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसका घर वृंदावन के समान है। और जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है उसका घर शमशान के बराबर है। जिसके घर में गीता रामायण नहीं है उसका घर शमशान के बराबर। जिसके घर में देसी गाय और कन्या नहीं है वो घर शमशान के बराबर। जिसके घर में गंगा यमुना नहीं है उसका घर शमशान के बराबर। जिसके घर में बंदो तुलसी की पौधा नहीं है वो भी घर शमशान के बराबर। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, हर घर में गीता रामायण होना चाहिए, हर घर में गंगा यमुना का जल होना चाहिए, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, हर घर में देसी गाय और कन्या होना चाहिए। आजकल देसी गाय को कौन पाल रहा है? कोई नहीं पाल रहा। लेकिन आप लोग जो विदेशी गाय की सेवा कर रहे हो, ये विदेशी गाय पूजनी नहीं है। आप लोग विदेशी गाय का पूजन करते हो, विदेशी गाय पूजनी नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। जो देसी गाय की पूजा करते हैं, देसी गाय का दूध घी खाते हैं, उसको सद्बुद्धि मिलती है। इसलिए देसी गाय घर में होना चाहिए, कन्या होना चाहिए। तो आज गोकुल में नंद बाबा कह रहे हैं भैया इस गोकुल नगरी को छोड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं। अब हम और आप अभी गोकुल में थे, अब हम और आप सब लोग वृंदावन चलते हैं मन से। देखो यहाँ किसी का किराया तो नहीं लग रहा है, मन से ही चलना है। तो मन को लेना आपके हाथ में, और मन से नहीं जाओगे तो आपकी इच्छा है। तो ध्यान देना है। आज सारे गोकुलवासी अपने शक्तों में सामान रख करके और वृंदावन के लिए चल रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।